Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Have a nice day to you all. My name Muhammad Ibrar Hassan. I am here to teach you mathematics. My dear students, क्लास 9th की न्यू बुक्स अब मार्केट के अंदर भी अवेलेबल है, जो कि आ चुकी है। तो आज लेक्चर हमने स्टार्ट करना है इसका, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 जो है स्टार्ट करनी है हमने। एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 इसके अंदर काफ़ी कुछ एग्जांपल्स भी इसके पीछे हैं, लेकिन एग्जांपल्स को हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, ठीक है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो मैंने इसको राइट कर दिया उधर, इसको स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं इसको। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहता है जी द सम ऑफ, ठीक है। जो सम का वर्ड होता है ना, सम, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं प्लस के लिए, ठीक है। सम, आपका जो सम का वर्ड है, ये आपके जो ऑपरेशंस हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन 4 ऑपरेशन के अंदर जो सम होता है वो एडिशन को शो करता है, ठीक है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव कहते हैं मुसलसल, यानी कि लगातार आने वाले, यानी कि आप कह रहे हैं कि साथ साथ आने वाले। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर 1 है तो 1 के बाद कौन आ रहा है जी, 2 आ रहा है, कंसेक्यूटिव, इसके साथ साथ वाले, ठीक है। 4 5, ठीक है। इस तरीके से नहीं कि 1 आ गया और फिर 3 और फिर 9, इस तरह करके। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं ये, साथ साथ आने वाले, ठीक है। ये कहता है क्वेश्चन में द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42, ठीक है। यानी कि 3 ऐसे इंटीजर्स हैं जो साथ साथ आ रहे हैं, उनका जो सम है वो है 42। फाइंड द 3 इंटीजर, कहता है वो नंबर तलाश करके हमें बताएं कि वो 3 नंबर है, कौन से नंबर हैं जिनको प्लस करें, कि कौन से 3 नंबर हैं जिनको प्लस करें तो बनता है 42। तो फिलहाल तो हमें इस चीज़ का पता नहीं है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास वो नंबर मिसिंग है, जो 3 नंबर हमने फाइंड करने हैं वो नंबर हमारे पास मिसिंग है। हम अपने पास से लेट कर लेते हैं, ठीक है। हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो पहला नंबर है वो है x, ठीक है। जो पहला नंबर उन तीनों में से है ना, जो 3 उसने कहा है, उनमें से पहला नंबर है x, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। और 2 नंबर हो गए, और तीसरा नंबर आप ले लें x प्लस 2। देखिए साथ साथ आने वाले नंबर है ना, इसलिए हमने x में क्या किया है, 1 को प्लस किया है, यानी कि x में 1 प्लस करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, इसमें फिर 1 प्लस करें, 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने खुद से ये 3 नंबर ले लिए, हम कहते हैं ये 3 नंबर है, ठीक। आर, हम लेट कर रहे थे R3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। हमने ये लेट कर लिए कि हमारे पास ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब कंडीशन क्या कहती है, जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन कहा गया है कि उनको सम करें, तो इज़ का जो वर्ड है, इसमें आप कौन से नंबर यूज़ करेंगे, जहाँ पे इज़ का वर्ड आएगा वहाँ पे आपने इक्वलिटी का साइन यूज़ कर लेना है। तो कंडीशन क्या कह रही है कि उनका सम लें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। माय डियर स्टूडेंट, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है, जो कि क्वेश्चन का हिस्सा होती है, इस एनालिटिकल मैथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन का मतलब होता है कि जो कंडीशन हमें दी गई है, कंडीशन जो हमें शर्त दी गई है वो क्या है, वो है कि तीनों को सम करें, यानी कि तीनों नंबर को क्या कर लें, सम, कि x में x प्लस 1 भी प्लस कर लें, इन तीनों नंबर को क्या कर लें, आप सम कर लें। द सम ऑफ, ये सम के लिए प्लस का साइन डाल दिया इन तीनों के दरमियान में, x लिखा, प्लस का सम साइन डाला, प्लस जो कि सम को शो करता है, दूसरा नंबर लिखा, फिर तीसरा इज़ क्या होता है जी, 42, यानी कि 42। क्लियर। इसको हम डील करते हैं, इसको हम प्लस करते हैं, ठीक है। और बाय प्लस है तो ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, फिलहाल ब्रैकेट्स डाली थी ताकि आपको पता चले ये फर्स्ट नंबर है, ये आपके पास ये पहला नंबर है, ये आपके पास दूसरा नंबर है, और ये आपके पास तीसरा नंबर है, जो आपने 3 नंबर लिए हैं, ठीक है। इन तीनों को प्लस किया, x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 42। देखिए अब x वाली कितनी वैल्यूज़ हैं आपके पास, 1 2 और 3, तो इनको प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x। क्लियर। फिर प्लस कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, 2, और कांस्टेंट क्या है, 1 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 42।
तो अब नेक्स्ट करते हैं हम, ठीक है। तो 3x अब प्लस 3 को हम क्या करते हैं हमारे डी स्टूडेंट्स, यहाँ से उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। इधर साइन किसका इक्वलिटी का है, उधर पहले कौन लिखा हुआ है, देखें उसका पहले घर है वहाँ पे, तो जिसका पहले घर है उसको पहले लिखते हैं। ये प्लस का 3 जब उधर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में। क्लियर हुई बात। प्लस वाली वैल्यू होती तो उधर में जाके माइनस हो जाती है, माइनस हो तो उधर जाके प्लस हो जाती है। इसमें से निकालते हैं हम 3x इज इक्वल टू 42 में से आप 3 निकाल दें 39, ठीक है। अब हम 3 को लेके जाएंगे, देखिए 3x के साथ क्या कर रहा है, 3 और x का कम्बिनेशन क्या बन रहा है, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखिए देखा ना, अब मल्टीप्लिकेशन को लिखने के कितने तरीके थे, 4 थे। एक ये था कि आप a मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट्स में लिख दें, या a डॉट बी लिख दें, या a मल्टीप्लाई बाय b लिख दें, ये भी मल्टीप्लिकेशन, या सिंपल a b भी लिख दें। मतलब अगर दो वैल्यू के दरमियान में सिंबल ना हो तो मल्टीप्लिकेशन का होता है, शुरू में ना हो तो प्लस का होता है ना। लेकिन अगर कोई बंदा पूछ ले आपसे कि दो वैल्यूज के दरमियान में सिंबल कौन सा होता है तो मल्टीप्लिकेशन का होता है, ठीक है। 3x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। जब हम इस 3 को उधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई और x के साथ उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने 39 को लिखना जो कि उसकी पहली वैल्यू, यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे, 3 1s are 3, 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9, ठीक है। तो आपके पास x का जो आंसर आ गया है वो आ गया जी 13, ठीक है। अभी तो ये x का आंसर आया है। अब आपने जो नंबर ले लिए थे वो देख चेक करते हैं। पहला नंबर आपने क्या लेट किया था, x। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप कहेंगे जी सो, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर आपने क्या लिया था, x लिया था ना, विच इज इक्वल टू x। उसका आंसर क्या आ गया 13, क्लियर है। और सेकंड इंटीजर आपने क्या लिया था, सेकंड इंटीजर x प्लस 1, यहाँ पे लिख दे जाएं, ठीक है। सेकंड इंटीजर वो आपने क्या लिया था, x प्लस 1, और x की वैल्यू आपने क्या निकाली हुई है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या निकाली है आपने 13 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 14, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन करते जाते हैं। जो आपके पास पहला नंबर है आपके पास क्या आ जाएगा 13, ठीक है, ये आपके पास 13, ये पहला नंबर आ गया। उसके बाद सेकंड नंबर आप देख रहे हैं ना, ये कंटिन्यू चल रहे हैं, 13 आ गया है, फिर 14, आगे कौन आ रहा है 15, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर, थर्ड इंटीजर आप कह लें। थर्ड इंटीजर आप क्या लिखेंगे, x प्लस 2 विच इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू x का आंसर आपने क्या निकाला हुआ है 13 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 15, क्लियर है। तो आपके पास ये तीनों नंबर आ गए हैं, ये वही नंबर आ गए हैं जिनको आपने फाइंड करना था। तो ये वो 3 नंबर हैं, ठीक है, कौन कौन, 13 14 एंड 15, ठीक है। सो 13 14 एंड 15, ठीक है, आर रिक्वायर्ड का मतलब होता है दस्तयाब होना, यानी कि जिसकी हमें मतलूब था, जो हमें जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ठीक है, जो नंबर हमें चाहिए थे, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी। सो 13 14 एंड 15 आर रिक्वायर्ड 3 कंसेक्टिव नंबर, ये वो नंबर हैं, ठीक है, नंबर, ठीक है, वो सम, जिनका सम क्या है जी, वो सम इज 42। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन है कि 13 14 और 15 वो 3 नंबर, आप बेशक इनको जमा कर लें, 13 को 14 को और 15 को, तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो 42 ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी वैल्यू हमारे पास है द डायग्राम, यानी कि ये वाली जो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC, क्लियर है, इन विच द लेंथ ऑफ AC, यानी कि वो कहता है जो A से लेकर जो C तक डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, √3 + √5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक।
द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस पूरी ट्राइंगल का ये एरिया यानी कि अंदर वाला जो हिस्सा है, ये सारे वाला अंदर वाला हिस्सा सारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो डिस्टेंस है ना, फासला है, इसकी लंबाई है। और जो अंदर वाला वाइट वाइट हिस्सा सारा इस एरिया कहते हैं। वो कहता है इसका जो एरिया है वो ये, वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ AB, यानी कि A से लेकर आपने B तक की लेंथ को क्या करना है, फाइंड करना है। और इन द फॉर्म ऑफ, ये फॉर्म बनानी है, इसको फिर हम बाद में देखते हैं, ठीक है। वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। चलें इसकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम मैंने बनाई आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम बनी है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है ये एक, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसको आप बोलते हैं बेस, ठीक है। नीचे वाली लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, बेस। और ये आपके पास क्या होती है, हाइट, ठीक है। क्लियर हुई बात, यानी कि ये बेस होती है और ये होती है आपके पास हाइट, ठीक है। तो अब हम फार्मूला पहले देखेंगे। उसने एरिया की बात की, एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो हम सबसे पहले ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका फार्मूला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का माय डियर स्टूडेंट होता है वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्लियर है। यानी कि जो आपके पास ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपके क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वो गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपके क्वेश्चन के अंदर है वो गिवन है। और वो क्या है एरिया, आप देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वो आपके पास ये है। तो हम इस एरिया की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, इस जगह पे ये 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, ये हमारे पास क्या है, इसके एरिया है, इज इक्वल टू, ये वाला इक्वल 1/2। बेस क्या है, आप बेस, तो क्या आपको बेस गिवन है, बेस क्या है, वजह देखें नीचे वाले मैंने आपको कहा बेस, यानी कि ए से लेकर सी तक क्या आपकी क्या है, बेस है। तो बेस की वैल्यू आपके पास गिवन है जो कि आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 5। क्लियर। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है, ए बी, यही आपने क्या करनी है माय डियर स्टूडेंट्स, फाइंड करनी है। यानी कि ए से लेकर बी तक जो आपका डिस्टेंस है ये आपने यहाँ तक ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। ए से लेकर बी तक बेस आपके पास मौजूद है। क्लियर है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये 2 जो है जो कि इधर डिवाइड हो रहा है इसको उधर भेज दें। तो 2 इधर बटे के नीचे है, यानी कि डिनोमिनेटर में है, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। क्लियर हुई बात। और इधर आपके पास क्या बच जाएगा राइट साइड पे, ये तो उधर चला गया तो यहाँ पे बच जाएगा, देखिए 1 खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर आपके पास बच जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस, इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है मल्टीप्लाई बाय ए बी। इट्स क्लियर नाउ। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इस 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें। तो माय डियर स्टूडेंट्स 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1s are 2, ओके प्लस। तो यहाँ पे बड़ा अपने फोकस रखना है, 2 जो है वो स्क्वायर रूट 15 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, लिहाजा 2 इससे मल्टीप्लाई ज़रूर होगा स्क्वायर रूट 15 से, लेकिन 15 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इधर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको लिख लेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट 15। क्लियर है। 2 15 से मल्टीप्लाई नहीं होता। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिखा हो, आगे लिखा हो 5 इंटू स्क्वायर रूट 6। माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट स्क्वायर रूट वाला विदाउट स्क्वायर रूट वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इसकी फैमिली उसे मिल रही है। 5 3s are 15, आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 6 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट वाला ही स्क्वायर रूट वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है। 6 2s are, और ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे सर, स्क्वायर रूट के रेडिकल सिंबल के अंदर ही रहेंगे। अगर इस तरह का कोई सीन आ जाए ऐसे, अब 3 उससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लिहाजा 3 को आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। 6 2s are 12, ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमने भी यहाँ पे यही किया कि 2 15 से मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता था, लेकिन 2 को बाहर लिखना है हमने, विच इज़ इक्वल टू, आपके पास ये सेम बात जगह, इसको आप एज इट इज़ राइट कर लें, मल्टीप्लाई बाय ए बी। क्लियर है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ जो है, ये वाली पूरी चीज़ यहाँ से उठाएंगे, ये दोनों चीज़ें आपके पास जो है ये क्या हो रही हैं, इससे चीज़ से मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो, जब इसको हम उधर भेजेंगे तो ये पूरी चीज़ इधर मल्टीप्लाई उधर जाके पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इधर इसके बटे के नीचे चली जाएगी। क्लियर है। तो ये आपके पास उसको पहले लिख रहे हैं क्योंकि उसका पहले घर है, डिवाइडेड बाय, जब उसको लिखेंगे नीचे
√3 प्लस √5 विच इज़ इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा राइट साइड पे, ये ए बी, ये इधर बच जाएगा, ये तो उधर चला गया। बेसिकली आपने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज आपने जो सॉल्व की थी एक्सरसाइज मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आपने कुछ क्वेश्चन किए थे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे, देखें ज़रा, ये जिनके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ रहे हैं, देखें। तो अब ये क्वेश्चन आपका, जिस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ पे आपने क्या किया था, इस वैल्यू का साइन चेंज करके, प्लस से साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। इधर भी आपने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, इधर भी आपने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। तो सेम ये क्वेश्चन ज़रा देखें, उसी तरह बन गया आपके पास। नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया, तो इर्रेशनल नंबर बन गया। ये कौन सी फॉर्म बन गई है, इर्रेशनल। हम इसको रैशनलाइज करते हैं, चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं इसको कैसे रैशनलाइज करना है। डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जो इधर वैल्यू लिखनी होती है वो सेम, ये डिनोमिनेटर लिखना होता है, यही सेम डिनोमिनेटर 3 और 5। इसको ऊपर न्यूमिनेटर में भी लिखना होता है, इसको डिनोमिनेटर में भी, यानी कि इसको आप बटे के ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी। और ये साइन इसका क्या था, प्लस था, आप यहाँ पे आप साइन का डाल देते हैं माइनस। क्लियर है, यानी कि इसका साइन चेंज करके, हम कहते हैं डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। बेसिकली ऐसे क्यों करते हैं, बिकॉज इधर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है और ये एक इर्रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है, तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। अब मेथड क्या होता है, मेथड ये है कि यहाँ पे देख लें इसको, आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। कैसे, 2 + 2 × √15 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, देखें ये दो फॉर्म बनी हुई है, दो बटे लगे हुए हैं, दो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है। मैं इनको एक बना रहा हूँ, एक के अंदर ही, उधर डबल डबल है, एक ही बना रहा हूँ, एक ही। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर, अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर देखिए पहले कौन मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 किस से, 2 पहले इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। पहले फॉर्म बनाएं, फॉर्म का मतलब होता है पहले लिखना, लिखें उसको उस फॉर्म में। 2 किस से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे। अभी मल्टीप्लाई नहीं किया है, फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब कौन होगा, इसकी बारी है। देखिए पहले 2, ये वाला 2 इस पूरी वैल्यू से, अब कौन, ये पूरी वैल्यू, ये क्या है, प्लस की है ना, +2, अब फिर इस वैल्यू से, ठीक है। देखो ना अंदर दो वैल्यूज़ हैं, दोनों ही उससे मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले एक को करेंगे फिर दूसरी को। तो अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्म बना रहे हैं। ज़रा नीचे ध्यान दें, नीचे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में फार्मूला लग रहा है आपका। देखें ये फर्स्ट वैल्यू और ये फर्स्ट वैल्यू क्या है, सेम है। ये सेकंड वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू क्या है, सेम है। एक प्लस की है, एक माइनस की, तो एक फार्मूला हमारे पास है, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या है, इधर तो आप लिख लें ए बी, फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके पास। अगर आपके पास एक वैल्यू प्लस की हो और एक वैल्यू आपके पास माइनस की हो, ठीक है, तो फार्मूला आपके पास क्या लगता है, a² माइनस b²। ज़रा ध्यान दें, ये आपका क्वेश्चन फार्मूला से मैच हो रहा है इससे। ए का मतलब फर्स्ट सेम हो, देखें फर्स्ट इधर भी √3 है, उधर भी √3, सेम हो गया। फार्मूला क्या कहता है, b एंड b, यानी कि दूसरी वैल्यू भी सेम हो। इसकी दूसरी वैल्यू क्या है, सेम है, एक प्लस की है एक माइनस की है। तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ये वाली a² माइनस b², ये वाली, इसके अकॉर्डिंग आप ओपन करें। a², आपका a क्या है उधर क्वेश्चन में, ये √3 a², आगे क्या सिंबल लग रहा है फार्मूले में, माइनस। b क्या है, जो दूसरी वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू b, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो माय डियर स्टूडेंट, जो स्क्वायर रूट नीचे आया हुआ था अब वो यहाँ पे आके कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये कब कैंसिल होता है, जब लगती है इसके ऊपर आइडेंटिटी लगती है, जब फार्मूला लगता है।
और फार्मूला कब लगता है, जब एक प्लस की हो और एक माइनस की हो, इसीलिए हम इसका साइन चेंज करते हैं, प्लस हो तो माइनस लेते हैं, यहाँ पे माइनस हो तो प्लस प्लस, ताकि वो साइन चेंज रहे। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आप मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से देखना, पहले भी मैंने आपको बता दिया है, 2 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसको हम ऐसे इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखना ज़रूर है, उसके साथ छोड़ नहीं सकते कि उससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, हम छोड़ देंगे नहीं। 2 को हम बाहर लिख देंगे यहाँ पे, इस तरह इधर 2 ने बाहर लिखना है, यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस, यहाँ पे देखिएगा अब 2 इससे मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, 2 हम बाहर ही लिखेंगे, 15 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 15 3 जार 45, क्लियर, माइनस ये 2 बाहर रह जाएगा। देखो ना, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है हमारे डी स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लिकेशन पहले 2 मल्टीप्लाई हुआ इससे, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ इससे, जब इससे मल्टीप्लाई तो इसको अलग अलग कर दिया। उसके साथ भी कुछ बच्चे फर्स्ट वैल्यू के साथ करते हैं, सेकंड के साथ नहीं करते, अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, एक माइनस से पहले एक माइनस के बाद। आपने 2 को पहले इससे करना है, फिर 2 को सेकंड के साथ। सिमिलरली इधर भी ये सीन होता है, पहले इसके साथ होनी है और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होनी है इसकी, ठीक है। तो 2 आपका पास आ जाएगा 15 3 जार 45, और 2 आपके पास बाहर आ जाएगा 15 5 जार 75 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5, क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 इट्स इक्वल टू ए। इधर आपका चल रहा है इसी की आपने वैल्यू फाइंड करनी होगी, आगे चलते हैं। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। ज़रा ध्यान दें, ये जो 45 है इसको हम फैक्टराइज ना कर लें, ऐसे 45 को फैक्टराइज कर लेते हैं ऐसे। किस पे जा रहा है, 3 पे, क्योंकि देखो ना 3 को क्यों नहीं फैक्टराइज किया, क्योंकि 3 1 जार 3 वो फैक्टराइज नहीं होता, प्राइम नंबर है। 5 भी फैक्टराइज नहीं होता, प्राइम नंबर है। 3 को फैक्टराइज करते हैं, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5, ये 45 की फैक्टराइजेशन होगी। फिर कौन है आपके पास 75, इसको इधर इस साइड पे कर लेते हैं ज़रा, ये रफ वर्किंग के लिए यूज़ करना है अपने बॉर्डर के पार में। 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 5 5 जार एंड 5 1 जार। सबसे पहले तो ये लिखते हैं प्लस 2, ये 2। अब ये 45 है, 45 ये क्या बन रहा है इधर देखें ज़रा, 3 स्क्वायर 3 का देखो 3 3 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, क्लियर है। हमने 45 की जगह पे लिखा, आगे कौन आ रहा है -2 इंटू 75 क्या बन रहा है 5 का स्क्वायर, देखिए 3 अलग आ जाएगा, 5 का स्क्वायर अलग आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 3 में से -5 निकालें तो साइन तो बड़ी वैल्यू का लगेगा, ये बड़ी वैल्यू का, एक प्लस की है और एक माइनस की है, जब एक प्लस की हो और एक माइनस की हो तो माइनस किया जाता है वैल्यूज़ को। 5 में से 3 निकालें और आपके पास 2 आ जाएगा, इधर आपके पास क्या चल रहा है ए बी, क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। माई डी स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है 2 वैल्यूज़ हैं, एक 3 है और एक 5 है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, दोनों वैल्यू लिखी हुई हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट ऊपर डाला हुआ है दोनों का है, यानी कि ये छत जो ऊपर इसके ऊपर छत डाला है दोनों का है ना, इनको दोनों को अलग अलग दे दें। अब इसका स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 बाहर आ जाएगा और 5 क्या रह जाएगा अंदर। जो 5 है ये तो बाहर नहीं ना निकल सकता, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट के ऊपर है, वो जिधर है वो बाहर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और बाहर आके किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्योंकि 2 बाहर है, 3 भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ रहा है। यहाँ पे कटिंग नहीं करनी है, अगर आपने यहाँ पे कटिंग करनी है तो फिर ये आपको एक स्टेप करना पड़ेगा जिसमें आप अलग अलग कर दें, तब कटिंग करें। और यहाँ पे क्या रह जाएगा अंदर 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ये 5। अब इसमें से कौन आ रहा है देखें, ध्यान करें, स्क्वायर 5 के ऊपर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 5 बाहर आएगा, लेकिन 3 बाहर नहीं आ सकता, डिवाइडेड बाय -2 विच इज़ इक्वल टू ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर एज इट इज़ आ जाएगी, मीन किसी ये सेम आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, ये भी सेम, ये 3 2 ज़र क्या हो जाएगा 6 और ये 5 2 ज़र क्या हो जाएगा 10। बस इनको आपने मल्टीप्लाई करना, बाकी ये सारी वैल्यू सेम आएंगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 -2 इंटू स्क्वायर रूट 5 और प्लस
6 हो जाएगा, और आगे हमने क्या कहा 10 हो जाएगा। देखें 5 2 ज़ार यहाँ पे 5 2 ज़ार 10 इंटू स्क्वायर रूट 3, ठीक है, 10 इंटू स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे -2 चल रहा है, और इस साइड पे चल रहा है आपके पास ए बी, ठीक है जी। तो इसको डील करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इसके साथ भी स्क्वायर रूट 3 है, इसके साथ भी स्क्वायर रूट 3, यानी कि आपस में डील हो सकते हैं ये वाले और ये वाले आपस में डील हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपस में डील करते हैं। तो अब जब आप प्लस करने जा रहे हैं या माइनस, देखें ना, प्लस होगा इसके साथ 10 के साथ, या ये माइनस होगा। तो अब माय डियर स्टूडेंट्स इनको नहीं छेड़ना आपने, इनको, ये तो सिर्फ फैमिली बता रहे हैं कि मैं इससे प्लस हो सकता हूँ या मैं इससे माइनस हो सकता हूँ। प्लस माइनस कौन होंगे, सिर्फ 10 होगा, ठीक है, और 2 होगा। तो ये प्लस की और वो किसकी है, माइनस की है। तो साइन तो बड़ी वैल्यू का आएगा ना, या ऐसे इसको इकट्ठा कर लें, ऐसे आपके लिए ये आसानी रहेगी। आप इसको इसके पास लिख लें ऐसे, ये वाली आपस में इसमें इकट्ठी कर दी और ये वाली इधर अलग लिख लेते हैं। ज़रा आपके लिए एक स्टेप जो है वो आसान हो जाएगा, डिवाइड बाय ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसको डील करें, ये प्लस की है, देखो यहाँ प्लस डालें कुछ से, ये माइनस की, साइन तो बड़ी वैल्यू का, 10 में से 2 निकालें 8। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस करते हुए या माइनस करते हुए इसके रूट वालों को नहीं छेड़ना, सिर्फ ये प्लस माइनस होते हैं। ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि मैं इसके साथ सेम हूँ, मेरी फैमिली इस फैमिली से मिलती है, मेरा ब्लड ग्रुप इस ब्लड ग्रुप से मिलता है, लिहाजा मैं इसको खून दे सकता हूँ या ले सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली इधर भी देखें, ये भी स्क्वायर रूट 5 वाला है, ये भी स्क्वायर रूट 5 वाला है, ये भी आपस में डील हो सकते हैं। साइन तो बड़ी वैल्यू का लगा है ना प्लस का, ये माइनस किया प्लस के, 6 में से 2 निकालो 4 डिवाइडेड बाय -2। बस ये आपके 2 स्टेप रह गए नहीं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन -2 को अलग अलग कर दें, इसके नीचे इसको, ये जो -2 है दोनों का है ना, दोनों का डिनोमिनेटर है, इसका भी है इसका भी है, अलग अलग कर दे। उसके नीचे अलग कर दिया और इसके नीचे इसको ऐसे जरा आसानी हो जाएगी। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8, 2 1s are 2 और 2 2s are 4। आगे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। अच्छा ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू स्क्वायर रूट, ये आपके पास बचा है। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स यही आपने फाइंड करना था ए बी की वैल्यू, साथ में यहाँ पे लिख देते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन उसने कहा था कि कौन सी फॉर्म बनानी थी, यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ क्वेश्चंस को, ये देखें, सॉरी ज़रा इसको कर लूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसने कहा था कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी की, और ए बी की हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है, ए बी की, ए बी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो उसने कहा था कि इस फॉर्म में लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ, ये देखें ए और स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 5 है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट 3 भी और स्क्वायर रूट 5 भी, और ये आपके पास 4 और 2 ए भी है। तो ये आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है जो कि आपने फाइंड करनी थी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 रेक्टेंगल के रिलेटेड है। द रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ, एक रेक्टेंगल है, इसने डायग्राम नहीं बनाई हुई, हम खुद डायग्राम बना लेंगे। एक उसकी लेंथ है और एक उसकी आप कह लें कि उसकी ब्रेथ है, ठीक है। एक्सप्रेस द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ, ये मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस द, यहाँ पे लिखा हुआ एरिया, ठीक है, एक्सप्रेस द, यहाँ देखें ना छोटा सा लिखा हुआ यहाँ पे, बाइंड हुई है बुक, तो यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सी बनी हुई है। एक्सप्रेस द एरिया, रेक्टेंगल का आपने क्या फाइंड करना है, एरिया, मीन कि ये एक आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ है और ये एंड लिखा हुआ है, ये लेंथ ले लेंगे और ये आपकी ब्रेथ ले लेंगे, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे भी रेक्टेंगल का क्या फाइंड करना है, एरिया। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल की, तो कुछ इस तरह बनेगी आपके पास डायग्राम, सॉरी, ये एक आपके पास लेंथ हो जाएगी, जिसको आपको मर्जी, इसी को हम लेंथ ले लेते हैं जी 18 को मीटर, और ये आपके पास हो जाएगी इसकी ब्रेथ, ठीक है जी। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये उसकी लेंथ और ये उसकी ब्रेथ, ये आपने फाइंड करना है जी एरिया, ये सारा शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो रेक्टेंगल होती है उसका एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला होता है
एरिया ऑफ वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है जी, लेंथ को उसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक ये लेंथ है, इसको इसको आपस में क्या कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान दें, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है जो कि इसको इरेशनल बना रहा था। हम इसको थोड़ा सा डील करेंगे किसी तरीके से। देखा ना, ये सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, इधर एक डिनोमिनेटर भी आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, यानी कि बटे की फॉर्म में आ रहा है। तो अब हम इसको ऐसे डील करेंगे कि किस तरीके इसका ये जो डिनोमिनेटर है ख़त्म हो जाए, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये बस फ्रैक्शन फॉर्म में एक छोटा सा पीस है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना है, अगर इसको इस फॉर्म में नहीं करते हैं तो क्वेश्चन लेंथ ही हो जाएगा। आप इसको हम इसको लिख लेते हैं 4 को लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। देखें ना, 2 2 ज़ार क्या होता है, 4 ही नहीं होता है। 4 को फैक्टराइज कर लें ऐसे, 2 2 ज़ार ऐसे, 2 2 ज़ार 4 ऐसे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा मकसद क्या है, पर्पज़ ये कि ये किस तरीके ख़त्म हो जाए ये। तो देखिएगा ज़रा इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं। ये 5 माइनस, अब आपने एक चीज़ को समझना है, कोई भी वैल्यू हो ना, कोई भी वैल्यू हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ जी 4, आप इसको 2 टाइम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इसके रूट में। क्यों, देखे ना, ये क्या बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, एक में लिखेंगे हम, ये क्या बन जाता है 4 का स्क्वायर। ऐसे अलग अलग थे ना, एक में लिखा, फिर बना के 4 का स्क्वायर 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 रूट से कहाँ से, तो 4 ही नहीं आ रहा। तो हम कहते हैं कोई भी वैल्यू जो सिंगल हो उसको आप 2 टाइम्स के रूट के अंदर 2 टाइम 2 दफ़ा ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी सिंगल वैल्यू ए है तो उसको आप 2 टाइम ए मल्टीप्लाई ए उसकी जगह लिख सकते हैं, ये ठीक होता है। बी हो 2 टाइम ऐसे आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें ना ध्यान से, ये जो 2 है पहले वाला 2, इसी को डील कर लेते हैं हम। इसको मैं 2 टाइम लिख लेता हूँ ऐसे, 2 मल्टीप्लाई 2, और इस 2 को नहीं छेड़ते हैं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये 2 है ना, इसको नहीं छेड़ा मैंने, इसकी जगह पे मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है। देखो ना, अब एक दफ़ा तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये तो अब मैंने इसलिए कर रहा था कि ताकि ये ख़त्म हो जाए, आसानी हो जाए। ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 18 इंटू ये 5 माइनस ये क्या बचा आपके पास, एक तो ये 2 बचा, इसको आप पहले लिख लें, और एक आपके पास स्क्वायर रूट 2। आप ज़रा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपल थोड़ा सा हो जाएगा। क्लियर हुई बात। आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको बता दिया। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा सबसे, फॉर्म बना लें 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 ऐसे। पहले 2 होगा, फिर कौन होगा 18 ए प्लस स्क्वायर रूट 18 5 माइनस 2 इंटू ऐसे। क्लियर हुई बात। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट पेज पे मैंने क्वेश्चन को राइट किया है, बस मल्टीप्लाई करना है हमने इसको। 2 5 ज़ार क्या हो जाएगा 10, 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ार 10। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बाहर वाले 2 से, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, सिंपल विदाउट स्क्वायर रूट वाला है। ये भी विदाउट स्क्वायर रूट वाला, 2 2 ज़ार 4, और ये एज इट इज़ चलेगा। अब ये 5 पहले ये इससे होगा, फिर इससे। अब 5 18 से तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो 5 बाहर ही आ जाएगा, 18 हमारा अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 2, ये 2 बाहर रह जाएगा, और 18 2 ज़ार क्या हो जाएगा, 18 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 36 हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 36 भी है और 18 भी है। 18 को हम फैक्टराइज करते हैं 18 को, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। ये देखें 3 का क्या बन गया स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं 5 इंटू 18 की जगह पे क्या लिख सकते हैं जी 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, 2 इंटू 36 को भी कर लेते हैं, 36 को हम इधर फैक्टराइज कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 2 18 ज़ार, 2 9 ज़ार, 3 3 ज़ार, 3 1 ज़ार। तो ये भी बन जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर।
यहाँ वैसे 6 का स्क्वायर बनता है, 6 होता है। आप इसको 6 का स्क्वायर लिख लें, वो ज़रा अच्छा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 - 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 5। इसका देखिए इसमें से कौन बाहर आएगा, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर आगे, और अंदर आपके पास आ जाएगा 2 बाहर तो नहीं ना आ सकता, -2। ये देखो ये सिंगल वैल्यू, ये कैंसिल कर लें आप, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी बाहर। स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद वो वैल्यू बच जाती है, इसको लिखना होता है आपने। देखो 10 - 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 15, 5 3 ज़ार 15 इंटू 2 -12। हमारे स्टूडेंट ये आपस में डील हो सकते हैं, कहाँ स्टार्ट से, और ये वाला इससे। तो हम लिखेंगे जी 10, ओके। तो 10 के साथ हम इसको मिला लेते हैं, ये -12 इसके साथ लिख दें यहाँ पे -12, और प्लस नहीं कर देना यहाँ पे। ये इधर एक साइड पे है, एक साइड पे आप इनकी जगह चेंज कर रहे हैं। जब आप इक्वल क्यू साइड पे लेके जाएं तब ये ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, -4 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो अब यहाँ पे आप साइन किसका लगाएंगे, बड़ी वैल्यू का, ठीक है। और 12 में से आप निकाल दें इसको ज़रा, ठीक है। और आपके पास आएगा -2, ठीक है। और यहाँ पे साइन आप लगाएंगे बड़ी वैल्यू का, एक प्लस किया, देखा ना, इसकी भी स्क्वायर रूट 2 है, इसकी फैमिली सेम है, तो फैमिली में ये प्लस माइनस होंगे बाहर वाले। साइन बड़ी वैल्यू का, 15 में से 4 निकाल दें, 11 इंटू स्क्वायर रूट 2। ओके हमारे स्टूडेंट्स, अब आगे मज़ीद ये प्लस माइनस नहीं हो सकते, और यही आपका आंसर है। यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट्स ये आपका एरिया निकल आया है ऑफ रेक्टेंगल का, जो आपने फाइंड करना था। यहाँ पे आप ज़रा देख सकते हैं, ठीक है, कि उसने कहा था जी एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b। ए का मतलब है एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू देखिए सिंपल है, एक साथ स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है, और स्क्वायर रूट 2 वाली आपके क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज 1.3 के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।